नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर में चल रहे एक ऐसे काले साम्राज्य की जिसने न सिर्फ मासूम लोगों की जिंदगी नरक बना दी बल्कि कानून और पुलिस व्यवस्था को भी अपने जाल में फंसा लिया। यह है अधिवक्ता अखिलेश दुबे का कुख्यात गैंग, जो झूठे रेप केस और ब्लैकमेलिंग के जरिए अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर चुका है। इस गैंग में शामिल थी मिस यूपी जैसी हस्तियां और कई ऐसी लड़कियां जिन्हें रुपयों के लालच में मोहरा बनाया गया। तो आइए इस सनसनीखेज खुलासे की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कानपुर में अधिवक्ता अखिलेश दुबे का नाम किसी माफिया से कम नहीं था। एक ऐसा वकील जिसने कभी कोर्ट में बहस नहीं की, लेकिन अपने दफ्तर में कोर्ट लगाकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। जांच में सामने आया कि अखिलेश ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा किया। उसका गैंग झूठे रेप और पॉस्को केस में दर्ज करवाकर लोगों को डराता था और फिर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस कमिश्नर अखिलेश कुमार के मुताबिक अखिलेश का सबसे बड़ा हथियार था झूठे रेप केस। इसके जरिए बड़े बड़े कारोबारियों, नेताओं और आम लोगों को फंसाकर न सिर्फ रंगदारी वसूली जाती थी बल्कि प्रॉपर्टी विवादों में जबरन समझौता करवाए जाते थे। इस गैंग की सबसे खतरनाक मोहरा थी मिस यूपी, जिन्हें अखिलेश ने विश्व कन्या का नाम दिया। कानपुर की रहने वाली इस युवती ने मॉडलिंग की दुनिया में तो नाम कमाया ही और मिस यूपी का खिताब भी जीता, लेकिन अखिलेश ने उसे रुपया और कैरियर का लालच देकर अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मिस यूपी ने अखिलेश के इशारे पर दो लोगों से शादी की और फिर झूठे रेप केस दर्ज करवाकर करोड़ों रुपए वसूले। एक होटल मालिक से तो 2.5 करोड़ रुपए की रंगदारी ली गई। बाद में मिस यूपी अचानक गायब हो गई और अब पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा गैंग में 12 से ज्यादा लड़कियां थीं, जो ज्यादातर कानपुर की कच्ची बस्तियों से थीं। इनमें से एक लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे वकील टोनू यादव ने अखिलेश से मिलवाया था। उसे हर झूठे केस के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए तक मिलते थे। अखिलेश का गैंग आखिर इतना ताकतवर कैसे बना, क्योंकि इसमें पुलिस की मिलीभगत भी है। जांच में सामने आया कि कई आईपीएस और पीपीएस अधिकारी अखिलेश के दरबार में हाजिरी लगाते थे, कुछ तो उनके पैर भी छूते थे। अखिलेश ने एक न्यूज चैनल शुरू किया जिसका इस्तेमाल वह लोगों को डराने धमकाने के लिए करता था। उसका सिंडिकेट इतना मजबूत था कि केडीए, नगर निगम और डीएम ऑफिस तक उसकी बात बिना सवाल के मानी जाती थी। पुलिस ने बताया कि अखिलेश का गैंग न सिर्फ कानपुर में बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों में भी लोगों को फंसाने का काम करता था। एसआईटी की जांच में 54 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ज्यादातर पीड़िताएं गायब मिली। कानपुर की होटल मालकिन प्रज्ञा त्रिवेदी भी अखिलेश के जाल में फंस गई थी। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने उनकी अश्लील किताबें छपवा कर बंटवाई और शादी के मंडप से उन्हें उठवाने की कोशिश की। प्रज्ञा ने कहा, अखिलेश ने उनसे हर महीने 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। जब उन्होंने मना किया तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद कानून व्यवस्था में सुधार होने से वह अब खुलकर सामने आई है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया, जिसने 54 झूठे रेप केस का खुलासा किया। 7 अगस्त 2025 को अखिलेश दुबे और उसके साथी लवी मिश्रा को जेल भेज दिया गया। पुलिस अब मिस यूपी उर्फ विश्व कन्या की तलाश में है। साथ ही अखिलेश के परिवार और उसके सहयोगी की संपत्तियों की जांच भी शुरू हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि जो भी अखिलेश के जुल्म का शिकार हुआ है वह बिना डरे सामने आए शिकायत दर्ज करवाए। तो दोस्तों, ये थी अखिलेश दुबे की काले साम्राज्य की सनसनीखेज कहानी। एक ऐसा गैंग जिसने मासूम लड़कियों को मोहरा बनाकर पुलिस के मिलीभगत से लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया। लेकिन अब एसआईटी की शक्ति और पीड़ितों की हिम्मत से इस गैंग का पर्दाफाश हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के गैंग को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है? कमेंट करके अपनी राय दें और ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।